आप लोगों का दोस्त मैं सुमन भगत ट्रेड ऑन के इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं स्टेप 1 का प्रैक्टिस करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक बेहतर तरीके से ड्रॉ करने सिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड ऑन करेंगे। आपको कंफर्टेबल महसूस होगा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क कर रहा होता है मार्केट में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, आप पेशेंस रखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। मेरा गारंटी है कि आप लोग बिल्कुल बेहतर ट्रेडर बनोगे। दोस्तों, एक क्विक से रिवीजन करते हैं। स्टार्ट किया था स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जिसमें ये डिसाइड किए थे डे ट्रेडिंग करेंगे सेम डे के लिए। उसके बाद एक्सप्लेन किए थे टाइम फ्रेम। तो जो मैं टाइम फ्रेम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा 15 मिनट का, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस चेक होगा। फिर 3 मिनट 1 मिनट को देखते हैं, जब एंट्री एंड एग्जिट करना होगा। फिर स्विंग हाई स्विंग लो डिस्कस किया। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सीखे थे, है ना। अब क्या करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एग्जांपल दिखाएंगे। जो मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल दिखाया था ना, क्या किया था, एक प्रीवियस डाटा लिया था, उस पर क्या किया था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा कवर करेंगे, इतना सा हिस्सा कवर करेंगे, इस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। आपको कोई भी सिखाएगा ना तो बोलेगा इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर लो, फिर ये टारगेट रख लो। वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, ये हम लोगों का स्टेप 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब मेरे व्यूअर्स का ये कहना होगा, क्या सारा याद करके रखना है? अरे नहीं, कुछ भी याद नहीं करके रखना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट बताया था ना, इसको पकड़ के रखिए, इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब देखिए, प्राइस टर्निंग पॉइंट आता है ना, जहां से राइजिंग प्राइस फॉल होना स्टार्ट कर देता है और फॉलिंग प्राइस राइज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। अगर डिमांड ज्यादा हो प्राइस में सप्लाई से, तो प्राइस राइज करेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से, तो प्राइस फॉल करेगा। बस इतना सा, यही सिंपल है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखिए, आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बायोलॉजी पढ़िएगा तो डीएनए देखा जाता है। उसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट देखना है ना, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई, ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो 100% काम करता है। इसके बिना तो काम करता ही नहीं कुछ भी, कोई सा भी बिजनेस। दोस्तों, जब आप ये वाला बुक पढ़ोगे ना, रे डेलियो का, इसमें इन्होंने बताया है डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल काम करता है मार्केट में। ओके, इसको अफेक्ट क्या करता है, वो इकोनॉमिक न्यूज आता है। क्या न्यूज भी पढ़ना है? अरे मैं इसके लिए एक सीरीज ले आऊंगा, समझे, जहाँ पे जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। आप लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो ब्याज चार्ज करता है, वो सब कुछ नहीं, छोटा छोटा टर्म है, उसको समझ लेंगे बस। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, तो अमेरिका में टैरिफ को लेके बात चल रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा न्यूज पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। अब मैंने क्या बोला, सेंटीमेंट। जब आपको याद है ना, फर्स्ट वाला वीडियो में जब मैंने बोला था, या तो ये बुलिश होता है या तो बियरिश होता है, तो इसका पता है इसी इकोनॉमिक न्यूज वगैरह से चलता है। थोड़ा बहुत तो आप लोग ध्यान रखिएगा ना, क्या चल रहा है बाजार में। नहीं आता है कोई बात नहीं, टेक्निकल सीखिए, टाइम दीजिए। जब मेरा वीडियो आएगा फर्दर, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैं कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा था, तो ये दोनों तो तीनों तो एक ही पॉइंट है ना, आप लोग समझिएगा। जब इस तरीके से प्राइस ट्रेड करता है, तो मैंने कहा था इसको एक रेंज में रख दीजिएगा, है ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब प्रीवियस या सेम डे का है, सेम डे को मैं बाद में थोड़ा सा कवर कर लूंगा। आप ही लोग बताइए, अगर आज के दिन में बाजार में बैठे हैं, तो ये तो देखिएगा ना कि कल के दिन बाजार में क्या डिमांड एंड सप्लाई का इंबैलेंस हुआ था, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था। हाँ, इतना बात समझ में आ गया। अब राउंड नंबर देखते हैं। देखिए, आप लोग सुनते होंगे ना, निफ्टी 50 24,000 25,000 के लेवल पे चल रहा है, 26,000 पे चल रहा है, इसी को राउंड नंबर कहते हैं। अब क्या होता है ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है, हर एक पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में आ जाता है। ओके, अब देखिए गैप क्या होता है, मैंने बोला था मेजर गैप अप, छोटा मोटा नहीं, ये सब बस एक बार रीड कर लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। अब क्या करूंगा, ये सारे पॉइंट को ना मैं कंबाइन करके सप्लाई एंड डिमांड करूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं ये 12 अगस्त 2024 का डाटा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 है। इसके बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या सब काम होता है बाजार में। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात होगी। आप इस तरीके से समझा रहे हो, समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बोलिए हाँ। हाँ बोलने से क्या होगा, जब जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो भी आने लग जाएगा, क्योंकि दिमाग इसी तरीके से काम करता है। आप हाँ बोलोगे तो वो हाँ देखने लग जाता है, ना बोलोगे तो ना देखने लग जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया एक तरीके से, और ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट फॉर्म हुआ था मार्केट ने, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, मार्क कर दिए। आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा, 24,300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हुआ है। कैसे?
आप देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से प्राइस का रिजेक्शन आया है यहाँ पे आप लोग भूल जाइएगा, बट यहाँ पे मार्क करके रखिएगा तब ना यहाँ पे पता चलेगा। ओके, मार्क कर लिए आज के दिन, आगे दिखाइए। अब दोस्तों नेक्स्ट डे को कवर करते हैं, पूरा चार्ट में देखते हैं क्या काम किया है नहीं किया है। जो प्रीवियस डे का लो था ये कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट मार्क करके रखा था। अब यहीं से प्राइस थोड़ी सी देर के लिए होल्ड करता है, आधे घंटे के लिए, लेकिन अगर कोई सेल करके रखेगा तो प्रॉफिट तो बुक करेगा ना, लॉन्ग करेगा। फिर से ब्रेक करता है, फिर से यहाँ पे एक तरीके से, मेरे पास 12 अगस्त से पुराना डाटा तो है नहीं, कोई बात नहीं, आगे बताइए आप। अब ये ड्रॉ कर लिए दोस्तों, क्या यहाँ पे कुछ डिमांड एंड सप्लाई का इंबैलेंस हुआ है? एक ये वाला लेवल था, एक 24,300 का मार्क करके रखे थे, आज के दिन का लो हो गया। अब देखिए प्राइस प्रीवियस डे के लो को ही सपोर्ट बना के इसके ऊपर ही ट्रेड करता रह गया। ओके, ये रेजिस्टेंस के पास नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और इसको एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से 24,200 के आसपास से सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाता है प्राइस और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। 24,444 पे देखिए यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, आगे ब्रेक करके फिर इसको सपोर्ट बना के प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ ड्रॉ करने वाली बात है क्या यहाँ पे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर अगले दिन के बाजार में ट्रेड करें तो ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट मार्क हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये ओपनिंग से ही ना, ओपनिंग को ही रेजिस्टेंस बना लिया 24,638। देखते हैं फिर क्या हुआ, प्राइस इसी के बीच में ट्रेड करने लग गया। ओके, और ये साइडवेज चला गया, ना ही सपोर्ट पे आया ना ही मॉर्निंग के हाई पे आया था। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है और ऊपर ही ट्रेड करता है। यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख रहा है मार्केट में, एक बार दो बार, है ना। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट डे भी प्रीवियस डे का हाई था, अब देखिए इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नेक्स्ट डे इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लग गया प्राइस। नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस ध्यान रखिएगा डे बाय डे चलते हैं हम लोग, फिर से एक हाई क्रिएट कर देता है मार्केट ने, और यहाँ से देखिए यहाँ से एक ना ये डे लो क्रिएट करता है मार्केट, फिर इसी के ऊपर ही ट्रेड करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रीवियस डे का लो, इस दिन का लो मार्क करके रखे हुए लो हो रहा है, अब यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट डे इस 22 अगस्त के हाई के ऊपर जाता है, फिर से इसको सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ से एक रैपिड रिजेक्शन आया है प्राइस का। ओके, फिर से यहाँ से देखिए ये वाला ग्रेट इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, स्विंग हाई एंड लो तो आप लोगों को सिखाया है, अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे एक तरीके से मार्केट एक बार कोशिश किया, दो बार, फिर से ऊपर चला गया। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, यहीं से रेजिस्टेंस फेस करता है, ये प्रीवियस डे का हाई भी था और सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस भी था 27 अगस्त को। ओके, आप देख रहे हैं नीचे वाले ही सपोर्ट को सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर ट्रेड करने लग गया। आप देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, ये वाला रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, फिर से हाई मार्क करके फिर प्राइस गिरना स्टार्ट कर जाता है। ओके, आप देखें यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखा था 25,040, अब देखिए यहाँ पे एक राउंड नंबर आ गया ना 25,000, आप बोलोगे 24,966 या 25,000, आपको जो कंफर्टेबल महसूस होता है। आप देख रहे हैं फिर से एक लो क्रिएट करता है, फिर से है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, बायर और सप्लायर का ऐसे ऐसे ट्रेड चल रहा है, फिर ऊपर निकलने का कोशिश करता है, ये जो रेजिस्टेंस बना के रखता है, बट वहाँ से एक रैपिड रिजेक्शन आ जाता है, फिर प्राइस फॉल करना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको एक तरीके से मार्क कर लेते हैं हम लोग। अब जो मैंने प्रीवियस डाटा यूज किया ना, देखिए उसी के आसपास से कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेड कर रहा होता है ना। मॉर्निंग में जाता है, ये एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से ये सपोर्ट के आसपास जाके बाउंस बैक कर जाता है, लगभग 25,127 120 के आसपास ही ट्रेड करना स्टार्ट कर जाता है, फिर से इसको सपोर्ट बनता है और अच्छे से ब्रेक करता है। फिर यहाँ से देखिए रिजेक्शन देख रहे हैं प्राइस, इसको तो मार्क कर लीजिए आप लोग, ये देखिए 25,000 के लेवल के आसपास से यहाँ पे बाउंस बैक कर लिया, देख रहे हैं ना आप लोग 25,000 का लेवल। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे हम लोग काम करेंगे तो एक यहाँ पे लेवल मार्क कर लीजिए, 25,000 के लेवल पे सपोर्ट बनाया, फिर से देखिए प्राइस ब्रेक किया, फिर से सपोर्ट बनाया। अब देखिए ये जो सेम डे का हाई था, लगभग इसी के आसपास से प्राइस में रेजिस्टेंस फेस हुआ है। यहाँ से क्या किया है प्राइस ने, एक बार दो बार तीन बार सेम डे के हाई से रिजेक्ट हुआ है और ये लो हो गया सेम डे के लो के आसपास ही। आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे हम लोग देख लेंगे। अब ये क्या कर रहा था, प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था, बार बार हाई लग रहा था, इसलिए रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा था अच्छे से, कोई बात नहीं आगे देख लेंगे हम लोग। अब देखिए ये वाला एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट के आसपास ट्रेड किया प्राइस। दोस्तों ये जो पैनिक क्रिएट किया है 25,270 से सीधा मार्केट ओपन होता है 25,100 पे, तो ये जो गैप क्रिएट करके रखा है ना, इसको यहाँ पे मैंने बोला था ना मार्क करके रखिएगा। अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट ने, आप लोग देखिए यहाँ पे ना मल्टीपल सपोर्ट बनाया है, यहाँ इस वाले जोन पे 25,235 और ये यहाँ से 25,300 के जोन पे से
गिरना स्टार्ट हुआ था प्राइस। यहाँ पे अगर गैप कभी भी फिल करने आएगा ना मार्केट, तो सबसे पहले 25,235 का फेस करेगा, उसके बाद 25,300 का। खैर वो सब तो थोड़ा बहुत एडवांस जब आगे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्रेड करते 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 यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से देखिए ये वाले जोन को ब्रेक करने का कोशिश किया ना, ऊपर गया, फिर से नीचे किक कर दिया प्राइस ने। आप लोग देख रहे हैं लेवल किस तरीके से काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बस उतना ही बहुत है। आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है। 24,850 पे इसको फाइनली एक तरीके से प्राइस में स्टेबिलिटी आया। ये सब सीख लेंगे, ये सब मेजर फॉल ना आसानी से कैप्चर कर लोगे आप लोग। अगले वीडियो में मैं ट्रेंड का एग्जांपल लूंगा, उसको समझेंगे ट्रेंड को, तो बने रहिए वीडियो में आप लोग। देखिए आप लोग कभी भी प्रीवियस ड्रॉ करके रखते हैं ना, उसको थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। चेंजेस कैसे, जैसे अब क्या है कि आगे बाजार में काम करना है, तो यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस काम कर रहा है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करने में क्या दिक्कत जा रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या किया, 25,784 नहीं 735 का सपोर्ट बनाया है इसके आसपास, तो ठीक है थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। यहाँ से बाउंस बैक किया प्राइस ने। नेक्स्ट डे देखिए इसी के आसपास ट्रेड कर रहा होता है प्राइस। देखिए दोस्तों 12 सितंबर का देखते हैं। अब इस दिन क्या हुआ ना, मार्केट में एक न्यूज आया था, पता है क्या न्यूज था, इन्फ्लेशन को लेकर, तो जिसके वजह से क्या हुआ, प्राइस एक साइडवेज में ट्रेड किया, फिर ऊपर के साइड चला गया। इसलिए इकोनॉमिक न्यूज को भी कवर करना कभी कभी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए इस दिन काम कीजिएगा, इस दिन के हाई को देखिए यहीं से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे चला गया और यहाँ पे एक लो क्रिएट कर दिया प्राइस ने। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। आप देख रहे हैं यहाँ से सपोर्ट बनाया है, फिर से ऊपर चला गया, ब्रेक करने का कोशिश किया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया। तो यहाँ से जब सेलिंग आया तो ये वाला लेवल मार्क कर लिया हम लोगों ने और यहाँ तक सेलिंग लेके चला गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट डे इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाता है, अब फिर से इसको ब्रेक करता है। इस तरीके से ट्रेड करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको कुछ कंफर्टेबल लग रहा होगा है ना। अब हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। अब क्या है ना, प्राइस जब ऑल टाइम हाई के आसपास चलता है ना तो अलर्ट रहना पड़ता होगा। रीजन क्या, ऑल टाइम हाई के आसपास तो रेजिस्टेंस तो रहेगा नहीं, जब वहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग ने ये सब वॉलेटिलिटी से परेशान मत होइएगा कभी भी, ये सब क्योंकि जब मैं बताऊंगा ना आपको कि अरे वाह ये सब वॉलेटिलिटी दिया करो मार्केट में, फिर ट्रेड करने में ना काफ़ी मज़ा आता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हाई मार्क किया प्राइस ने इस वाले दिन, फिर यहाँ से एक तरीके से सपोर्ट बना के फिर से ऊपर चला गया, फिर ये रेजिस्टेंस बना लिया। अब जब एक दिन दो दिन का मार्क करके रखोगे, देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है। अगर ये अर्ली मॉर्निंग में मार्क करोगे 24 सितंबर को, अब देखिए 24 सितंबर के आसपास बताता हूँ क्या था। चाइना में मनी का इन्फ्यूजन हुआ था, मतलब वहाँ पे चाइना के गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मैं पैसे प्रिंट करके बांटूंगा। अब क्या ये क्या होता है, अरे मत होइए परेशान, मैं आगे बता दूंगा इकोनॉमिक्स के सीरीज में, अभी टेक्निकल समझिए। फिर से ऊपर जाता है, 24 सितंबर को आता है, मार्केट इस बात का ध्यान नहीं रखता है, चलते जाते हैं। कई बार न्यूज़ आता है ना उसका इफेक्ट कुछ दिन बाद दिखता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। 30 सितंबर को जब ब्रेक करते हैं ना, सपोर्ट पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा होता है जब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहता है। देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, क्या ये प्रीवियस इतना सारा जो ड्रॉ करके रखे हैं क्या इसको ठीक करने का जरूरत है। हाँ जरूरत है, पता है क्यों, मार्केट पसंद करता है फ्रेश चीज़। फ्रेश क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, फ्रेश सब्जी लेने जाते हैं ना बाजार में, वैसे ही फ्रेशनेस ढूंढा कीजिए मार्केट में, वो ज़्यादा क्लियरिटी देगा। क्या क्या कह रहे हो, कितना मेहनत करना पड़ता है, अरे कुछ नहीं मेहनत ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक रेंज मार्क कर लीजिए, देखिए इस वाले जोन को एक रेंज मार्क कर लीजिए। खैर प्रीवियस डाटा से ही हम लोग निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं ये एक रेंज था प्राइस का, फिर ये एक हाई लगा, फिर उसके बाद मेजर चीज मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ से प्राइस में एक्सेलरेशन आया था, फिर ये एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब बड़ा चीजें मार्क करके रखेंगे है ना, बस थोड़ा सा हिंट के लिए कि आगे जब प्राइस उस जोन पे जाएगा तो क्या होता है। खैर वो मैं एडवांस में बता दूंगा, छोटा मोटा आप लोग चीज सीखिए, बस बात खत्म। देखते हैं अब दोस्तों, देखिए किस तरीके से प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक पीछे से सपोर्ट ड्रॉ किए थे, थोड़ा सा नीचे नीचे कर दीजिए। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हुआ है, ये प्रीवियस डे का है, यहाँ पे जब सस्टेन नहीं हुआ तो सेलिंग आता रह गया और यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला पॉइंट को आप लोग यहाँ पे कर दीजिए या रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आप इस दिन काम करोगे तो प्रीवियस डे का लो मार्क करके रखोगे, तो ये लो हो गया, तो इस तरीके से प्राइस ट्रेड करते रह गया। अब देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत से सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हुआ है। रीजन क्या था इसका, अब आप इस दिन काम करोगे तो प्रीवियस डे का हाई हो गया, तो इसको एक रेंज में ही रख लीजिए। ये एक सप्लाई एंड डिमांड था, थोड़ा सा रेंज बना लिए। अब देखिए रिजेक्ट किया प्राइस और गिरता रह गया है ना। आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरा है ये प्राइस। और क्या है, अब 4 नवंबर के आगे ज़्यादा डाटा मैं पुराना जा नहीं सकता हूँ क्योंकि 3 महीने का ही डाटा यूज़ कर सकता हूँ। खैर जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना उसमें कवर कर लिया, तो जितना भी डाटा दिख रहा है उसके ऊपर पे मैंने आप लोगों को बता दिया।
ओके, तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आगे इस पे फर्दर अप्लाई करेंगे तो और भी क्लियर मिलेगा। तो ये वाला सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड समझेंगे और एक अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, बाय बाय।